जय माता दी। क्या आप भी इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय 2026 की चैत्र नवरात्रि की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी भ्रम फैल चुका है। कई जगह अलग अलग तारीख बताई जा रही है और अगर आपने गलती से गलत दिन कलश स्थापना कर दी तो पूरा व्रत गलत भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी की तिथि कब पड़ेगी और साथ ही नवरात्रि से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है और कई स्थानों पर इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात करें 2026 की, तो साल 2026 में प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह लगभग 6:54 से शुरू हो रही है और ये तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह लगभग 4:52 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार 19 मार्च दिन गुरुवार से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी, यानी 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगी और नवरात्रि व्रत का समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि के दिन होगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन के अनुसार माता रानी की सवारी भी मानी जाती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है और जब नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू होती है तो माता रानी की सवारी पालकी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पालकी पर माता का आगमन कुछ स्थानों पर बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। पूरे 9 दिनों तक सच्चे मन से माता की पूजा करें, व्रत रखें और नियमों का पालन करें तो माता रानी अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन होने वाली सबसे महत्वपूर्ण पूजा के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। यह नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। साल 2026 में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी। कलश स्थापना के 2 प्रमुख शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह लगभग 6:54 से 7:43 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर लगभग 12:10 से 12:58 तक रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह लगभग 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए अमावस्या तिथि में कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। बताए गए शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। जो भी भक्त नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। अब बात करते हैं महिलाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में, क्योंकि इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है और अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस दिन सिर से स्नान किया जा सकता है या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है, इसलिए यदि संभव हो तो महिलाएं एक दिन पहले यानी बुधवार को ही अपने बाल धो लें। इसके बाद गुरुवार की सुबह नवरात्रि के पहले दिन सामान्य स्नान करके माता रानी की पूजा की जा सकती है। यदि आवश्यकता हो
तो सिर पर थोड़ा सा साफ पानी डालकर स्नान किया जा सकता है, लेकिन शैम्पू या साबुन से बाल धोने से बचना ही उचित माना जाता है। हालांकि नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व मन की श्रद्धा और सच्ची भक्ति का होता है। अब जानते हैं अष्टमी और नवमी की तिथि के बारे में। इस बार अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर भी लोगों के बीच काफ़ी भ्रम बना हुआ है, क्योंकि दोनों तिथियां लगभग 2 दिनों में पड़ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अष्टमी तिथि 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह लगभग 11:49 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यदि पंचांग के अनुसार देखें तो नवमी तिथि 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह लगभग 10:07 तक रहेगी। यानी 26 मार्च को अष्टमी और 27 मार्च को नवमी तिथि मानी जाएगी। कई स्थानों पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ स्थानों पर नवमी के दिन भी कन्या पूजन की परंपरा होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और माँ दुर्गा की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ नवरात्रि का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि व्रत का समापन नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ किया जाता है। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। तो भक्तों, ये थी 2026 की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आप इसी तरह व्रत, त्योहार और धर्म से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।